बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेटस ऑफ वायरस, जो कि चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। देखें, स्टेटस ऑफ वायरस से पहले हमें पता होना चाहिए कि वायरस होता क्या है। तो वायरस इज़ एन इन्फेक्टियस एजेंट। ये एक इन्फेक्टियस एजेंट है जो इन्फेक्ट करता है और स्मॉल इन साइज़ होता है एंड सिंपल कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन भी बहुत ही सिंपल होती है। डैट कैन मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई कर सकता है ओनली इन लिविंग सेल्स, और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही, प्लांट एनिमल के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकता है। बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग सेल हैं एनिमल के, प्लांट के या बैक्टीरिया के, उनके अंदर ही अपनी तादाद को बढ़ा सकता है। यानी आप देखें यहाँ पे एक पॉइंट ज़रा गौर करें, यहाँ पे ये कहा गया इट इज़ एन इन्फेक्टियस एजेंट। इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म नहीं कहा गया, क्योंकि ये ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ही नॉन लिविंग थिंग है। ठीक, इट इज़ एन इन्फेक्टियस एजेंट। ये इन्फेक्टियस एजेंट है जो कि बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, बहुत स्मॉल सिंपल सी कंपोजिशन होती है इसकी, और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ही, उनके सेल्स के अंदर जाके ही अपनी तादाद को बढ़ा सकता है और उनमें डिजीज़ कोज करता है जैसे ही अपनी तादाद को बढ़ाएगा। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। अ वायरस पार्टिकल इज़ मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक वायरस का अगर हम पार्टिकल देखें तो ये एक जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि इसके बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल आपको पता है डीएनए और आरएनए वगैरह इनसाइड द प्रोटीन शेल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ये प्रोटीन का शेल है, सिंपल ये प्रोटीन का शेल है, और उसके अंदर ये डीएनए पाया जा रहा है। डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल जिसे कहेंगे। यानी प्रोटीन का एक शेल सा बना होता है, कोट सा बना होता है, और उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, वो है वायरस। और ये आपने, अगर हम आम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि बाहरी सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोट्स की भी बात करें, ठीक, तो साइटोप्लाज्म, डीएनए, साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वायरस की शक्ल में, वायरस की आगे डायग्राम भी मैंने दिखाई है। वायरस में सिर्फ क्या होता है कि सिंपल एक प्रोटीन का कोट होता है। यहाँ पे आपको प्रोटीन का कोट नज़र आ रहा होगा, सिंपल प्रोटीन का कोट होता है। ये जो बाहर ये सारा कोट है, ये सिंपल प्रोटीन कोट है, ठीक है। और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब स्टेटस ऑफ वायरस क्या होता है। हमने वायरस को तो डिस्कस कर लिया। स्टेटस ऑफ वायरस का मतलब है कि वायरस को, आपने पीछे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, आपने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने हर ऑर्गेनिज्म का नाम लिया, लेकिन वहाँ पे वायरस का नाम नहीं आया। वहाँ पे वायरस को, इसका मतलब है हमने नहीं रखा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने वायरस को नहीं रखा। तो वायरस को फिर कहाँ पे रखा गया है। वायरस देखें, क्यों नहीं रखा, पहले तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। वायरस एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस ना तो लिविंग है सेल्स हैं, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। ना लिविंग है, ना जानदार है, ना बेजान है, बल्कि उनके दरमियान में पाए जाते हैं। ना इनको हम जानदार कह सकते हैं, अभी इनको हम पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। ना इनको हम जानदार कह पा रहे हैं, ना ही इनको बेजान कह पा रहे हैं। अब इनको जानदार या बेजान ना कहने की वजूहात क्या हैं। सबसे पहले बेजान कहने की वजह क्या है। ये नॉन लिविंग इन नेचर हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं। इसकी वजह है ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, क्योंकि इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। जब भी ये किसी भी लिविंग सेल के अंदर नहीं पाए जाते, जब ये लिविंग बॉडी से बाहर होते हैं, किसी भी लिविंग, चाहे वो ह्यूमन की लिविंग बॉडी हो, चाहे वो एनिमल की, यानी किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं बल्कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, माहौल में पाए जाते हैं, तो ये आमतौर पे क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। जैसे आपने क्रिस्टल देखे होंगे, चीनी की क्रिस्टल, उसी चीज़ों की क्रिस्टल्स, उसी तरह से इनकी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ये क्रिस्टल की शक्ल में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। दे कंसिडर नॉन लिविंग, इसीलिए इन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल तो हमेशा लाइक चीनी की क्रिस्टल ले लें
तो वो तो हमेशा नॉन लिविंग ही होगी ना। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जब भी आती है, वहाँ पे जब भी क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात आती है तो वो नॉन लिविंग में आती है। तो इसका मतलब है अगर ये क्रिस्टलाइन नेचर है तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग है। और दे आर ए सेलुलर, ए का मतलब होता है नहीं, सेलुलर का मतलब है सेल, यानी ये सेल पे मुश्तमिल नहीं होते। दे आर ए सेलुलर, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा था, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके आगे ऑर्गन बनाते हैं, ये सारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब सेल ही नहीं है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी? मैंने बताया कि इनमें सेल में जो मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है। ये कोई भी कंपोजिशन इसमें मौजूद नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन का सिंपल कोड है और उस प्रोटीन के अंदर डीएनए मौजूद है। अब कुछ करैक्टर इसके जो करैक्टर थे नॉन लिविंग वाले वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले भी कुछ करैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ करैक्टर इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा दिखाते हैं क्योंकि दे पोजेस डीएनए, क्योंकि इनमें डीएनए पाया जाता है। और आपको पता है डीएनए किसका पार्ट है? डीएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं है। वायरस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, वायरस में डीएनए भी पाया जा सकता है, आरएनए भी हो सकता है, मैंने ऊपर बता दिया था। और नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट, और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? प्रोटीन कोट में पाया जाता है। दोबारा से देखें, ये है इसका प्रोटीन कोट, ठीक है। और इस प्रोटीन कोट में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए भी इसे कह सकते हैं, आरएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है प्रोटीन कोट और ये है इसका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। और ये फ़िलहाल ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी इन्वेल्प होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है कि एक प्रोटीन का कोट बना होता है जो इसे प्रोटेक्ट करता है और उस प्रोटीन के अंदर सिर्फ डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। तो इस डीएनए के प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? ये लिविंग इन नेचर है। उसके अलावा दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला क्या करैक्टर है? दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, ये सिर्फ लिविंग सेल में रिप्रोड्यूस होते हैं। वेयर दे कोज नंबर ऑफ डिजीज़, जिसकी वजह से वहाँ पे जाके लिविंग सेल में रिप्रोड्यूस होके बहुत सारी डिजीज़ कोज करते हैं। जब भी लिविंग सेल में जाएंगे ये वहाँ पे अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, 1 से 2, 2 से 4, जैसे एक आम सेल करता है बिल्कुल वैसे ही रिप्रोड्यूस होंगे। और बहुत सारी डिजीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस भी सेल में जाएंगे वहाँ पे रिप्रोडक्शन करेंगे, वहाँ पे डिजीज़ भी साथ साथ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला फंक्शन है। दे आर नॉट कंसिडर ऑर्गेनिजम्स, तो ऊपर जितने भी हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टर पढ़े, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स वाले करैक्टर्स पढ़े। नॉन लिविंग थिंग्स वाले क्या थे कि ये ए सेलुलर हैं, इनकी सेल जैसी शेप ही नहीं है, और उसके अलावा ये क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं, जब लिविंग सेल से बाहर होते हैं, किसी भी लिविंग बॉडी में नहीं होते, उससे बाहर पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। ये अपने आप को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते बॉडी से बाहर, यानी अगर लिविंग सेल किसी भी बॉडी के अंदर, वायरस किसी भी लिविंग सेल के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता बल्कि वो सिंपल इन्वायरमेंट में पाया जाता, तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, अपनी तादाद को भी बढ़ा नहीं सकेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी ना किसी तरीके से लिविंग सेल के अंदर एंटर होगा तो फिर क्या स्टार्ट होंगे इसके? फिर करैक्टर स्टार्ट होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कि ये रेप्लिकेट करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनमें डीएनए पाया जाता है जो कि ये शो करता है कि ये लिविंग इन नेचर हैं। लेकिन नॉन लिविंग वाले भी करैक्टर हैं, तो इसलिए हमने इनको ए सेलुलर पार्टिकल्स कहा है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज organisms thus are not included in 5 kingdom classification। हमने ए सेलुलर ही कह दिया, जब सेल ही नहीं इनमें पाया जाता तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्हें रखा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 2 पार्टिकल्स और का यहाँ पे डिस्कस किया गया है, प्रायोन्स और वायराइड्स। ये भी वायरस जैसे ही पार्टिकल्स होते हैं, रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं। प्रायोन्स क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स ओनली। कुछ ऐसे भी हमारे अंदर डिजीज़ हैं जो प्रायोन्स कोज करते हैं।
और प्रायोन सिर्फ प्रोटीन पे मुश्तमिल है, यानी इनमें अब डीएनए भी नहीं पाया जाता, सिर्फ एक प्रोटीन का कोट होता है और उसकी वजह से ही हमें डिज़ीज़ कोचिंग होते हैं, डिज़ीज़ क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जबकि दूसरे जो हैं वो वायरॉइड्स हैं। वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। ये सिर्फ आरएनए पे मुश्तमिल होते हैं, इनके गिर्द प्रोटीन का कोड जो वायरस में पाया जाता था वो भी नहीं पाया जाता, यानी सिंपल एक आरएनए का जो पार्टिकल है, सिंपल आरएनए हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमें डिजीज़ कोज करता है। उसके बाद देखें, बोथ दिस पार्टिकल्स कोज इन्फेक्टियस डिजीज़। ये दोनों प्रायोन्स और वायरस की बात की जा रही है, ये हमारे अंदर डिजीज़ कोज करते हैं इन सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर। प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स। इन्हें भी जारी बात है ए सेलुलर पार्टिकल्स कहा जाएगा, यानी ये सेल पे मुश्तमिल नहीं होते। एंड आर नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इनको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा नहीं गया। तो वायरस क्या है? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग सेल के दरमियान में पाए जाते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में ये बॉर्डर लाइन का काम करते हैं, ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड है, ना ये नॉन लिविंग थिंग्स में इंक्लूड है। ये सिंपल क्या है? ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।